एकैमा घुलमिल गरेर बसेका छन्। अब कुनै अब त्यस्तो त्योहरू छैन के अरे अब मास्कहरू लगाउने यस्तो छैन। अब एउटै कोठामा बसेछन्, एउटै कोठामा 15-16 जना एउटै कोठामा त्यस्तो गरी साथै बसेका छन्। अब यो भाइरसबाट सर्ने चिज हो, यता तुरुन्तै सर्न पनि सक्छ। अब अहिले आर्मीहरू आएर आज भित्र कोही पनि प्रवेश गर्न पाएको छैन, नत्र आएर नजिकै जाने उनीहरूसँग कुरा गर्ने अनि नगर भन्दा नमान्ने, यो बााउन्डरी भन्दा बाहिर गएर पनि बस्दिने। बाहिरबाट आएर उनीहरूको बााउन्डरी भन्दा बाहिरबाट आएर उनीहरूको घर परिवार आएर बाहिर कुरा गरेको उताबाट आउनेलाई देख्थ्यौँ। हामीले भनेको नमान्ने, अब के गर्ने। ये कमरे में कितने लोग बैठे हो? 37 जन है। एक ही कमरा है खाली? कमरा नहीं है, वैसे आंगन ही है, ग्राउंड है। तो नजदीक है कि दूर दूर है? नजदीके हैं, कोई खास दूरी नहीं है। तो कितना दिन हुआ आपका यहाँ जो बैठे हो? कोई यहाँ आने में 15 दिन हो गया। में आए थे, उनमें किसी का पॉजिटिव दिखा है क्या? जी, जिसे मुंबई से आने वाले में से निकला है 6 आदमी को। अच्छा, कब घर जाना चाहते हो? क्या है, क्या बता हम लोग ऐसे घर नहीं जाना चाहते हैं। जैसे अगर हमारा जाँच हो, नेगेटिव अगर आता है तो हम घर जाना चाहेंगे। अगर नेगेटिव नहीं आता है, पॉजिटिव आता है तो हमको जहाँ यानी हमको उसका इलाज हो वहाँ ले जा के रखें। हम लोग एकदम ठीक ठाक होके घर जाना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई चीज़ दिक्कत होगा तो हमारे घर परिवार में भी बढ़ेगा। ये हम लोग साथ में बैठे हैं, किसी को भी हो सकता है। जैसे एक नल है, उसको सब लोग आके चलाते हैं, उसी पे सब लोग नहाते हैं। किसी को भी हो सकता है उसके छूने से। टॉयलेट कितना है? एक बार फिर से चेक होना चाहिए हम लोग का। टॉयलेट नहीं है? तो कहाँ जाते हैं आप लोग? बाहर से सब लोग? सब लोग। तो कितना दिक्कत होता है? दिक्कत तो अब क्या करें, जैसे यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है तो एक एक दो करके आदमी निकलता है, जाके लेटरिंग वेटरिंग करके आता है बाहर से। जैसे एक एक दो करके कोई रात में सो के उठ गया वो नहा लिया, कोई सुबह में उठ के नहा लिया, कोई दोपहर में नहा लिया, ऐसे करके नहाते धोते हैं। जस्तै यो जो सम्बन्धमा कोरोना सम्बन्धमा मैले पटक पटक भनिरहेको छु, कमसेकम विशेष टोली पठाइदिनुहोस् त्यहाँको लागि। हामी सबै गर्न तयार छौँ, लेकिन केही उताबाट बिल्कुल कान बन्द गरेर राखेको जस्तो अवस्था छ। हाम्रो यहाँ बितेको केटा कोही पनि सोध्न आएको थिएन। यो दुःखको कुरा हो हाम्रो लागि। अहिले अब तपाईँको यो प्रदेश केन्द्र सरकारबाट तपाईँले के सहयोग पाउनुभएको छ अहिलेसम्म? केही पनि पाएको छैन हामीले। सरकारसँग मेरो अपिल छ कि हामी नेपाली नागरिक हो, यो किन दुर्व्यवहार भइरहेछ हामीसँग। स्वास्थ्य मन्त्रीसँग पनि अपिल छ मेरो, हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग पनि अपिल छ कि यो दुःखद समयमा एकचोटि जसरी पनि नरेन्द्रपुरको लागि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। क्वारेन्टाइन स्थलमा चाहिँ के सरकारले तपाईँको मापदण्डमा के हुनु पर्थ्यो, अहिले चाहिँ के भइरहेछ डाक्टर साहब? बेसिक त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, पानीको व्यवस्था, खानपानको व्यवस्था सँगसँगै एउटा चाहिँ एमपिएच वा कम्युनिटी मेडिसिनमा एमडी गरेको एउटा चिकित्सक चाहिँ 8-8 घन्टामा, त्यसपछि मेडिकल अधिकृत चाहिँ ड्युटीमा एकजना, त्यसपछि स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट, प्यारामेडिक्स साथीहरू, त्यसपछि एम्बुलेन्स स्ट्यान्ड बाई, 2टा चाहिँ एम्बुलेन्समा चाहिँ प्यारामेडिक्स, 5 जना सरसफाइका कर्मचारी र एउटा चाहिँ सुपरभाइजर सरसफाइको, त्यो चाहिँ एकजना चाहिँ ल्याब कर्मी, त्यो चाहिँ प्रति 100 जना चाहिँ क्वारेन्टाइन बस्ने ठाउँमा त्यो सुविधा भनेर चाहिँ मापदण्ड तोकिएको छ। हामी देखिरहेका छौँ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ डेथ पनि भयो एकजनाको होइन, गत हप्ता भने
क्वारेन्टाइनमै बसेका एउटै क्वारेन्टाइनमा बसेका 40-45 जनामा 39 जनालाई जुन नरेन्द्रपुरमा चाहिँ पोजिटिभ आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ व्यवस्थित क्वारेन्टाइन होइन कि व्यवस्थित क्वारेन्टाइन चाहिँ एकदमै त्यो मिनिमम आवश्यकता हो हैन। त्यसमा चाहिँ सबैले चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ।